नमस्कार सभी को, सभी का चैनल पे अपने स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में आगामी होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के संबंध में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, वरिष्ठ अध्यापक के आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो जा चुकी है। इसकी जो लास्ट डेट थी, वहां तक अपने को उम्मीद थी कि पदों में बढ़ोतरी करके इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पदों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो इसमें अपने मन में संशय ये है कि लगभग फॉर्म जो है वो इसमें काफी लगे हैं और पदों की संख्या बहुत ही कम है। तो क्या आने वाले समय में इसके पदों में जो विषयवार जो पद हैं उनमें बढ़ोतरी की जाएगी, इसके संबंध में आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। क्या पदों में वाकई में ही बढ़ोतरी हो सकती है, या जितने पद अभी जो विज्ञापन जारी हुआ है उसके अनुसार ही अपने उन पदों पर ही एक लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि पदों की संख्या यहाँ पर बहुत ही कम है। दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक बार जो पद हैं उनको अपने देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जो कुल मिलाकर के 2100 प्लस जो पद हैं, 2129 पद हैं शायद इसमें टोटल मिलाकर के, उसमें हिंदी विषय में अपने देखें तो 288 पद हैं। वैसे पदों को आपने वर्ग विषयवार देख रखा है, 288 हैं। अंग्रेजी के 327 हैं, गणित के 664 हैं और विज्ञान के 350। सामाजिक अध्ययन में 88 पद। यहाँ पर पदों की संख्या काफी कम है। संस्कृत में 309 और पंजाबी में 64, उर्दू में 9 पद हैं। कुल मिलाकर के 2100 के आसपास टोटल पद हैं। 2129 अपने यहाँ पर पद रखे गए हैं। तो ये जो पद हैं, इसमें अभी अपने आवेदन देखें तो इसमें आवेदन जो लगे हैं अभी तक, अंतिम तिथि तक अपने आवेदन मान के चले तो इसमें 9 लाख से ऊपर आवेदन लगे हैं। 9 से 10 लाख अमूमन अपने मान के चले तो इतने अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया है। जबकि पदों की संख्या को देखें विषयवार तो बहुत ही कम पद हैं यहाँ पर। तो इतने बड़ी संख्या में जब आवेदन लगते हैं तो कंपटीशन जो है वो काफी टफ यहाँ पर हो जाता है। विशेष रूप से एसएसटी में पदों की संख्या बहुत ही कम है और सबसे ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो अपने को पता है, एसएसटी सब्जेक्ट में अभ्यर्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये बात तो अपने पहले हो चुकी थी। अब सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं। एक तो ये है, क्या वाकई में ही यहाँ पर पदों में बढ़ोतरी हो सकती है? क्या यहाँ पर पदों में बढ़ोतरी हो सकती है? अपने सही से अगर बात करें इन चीजों की, पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न था कि क्या परीक्षा तिथि में यहाँ पर बदलाव हो सकता है? परीक्षा तिथि जो है इसमें बदलाव हो सकता है या नहीं, जो एग्जाम डेट है इसकी। तो सबसे पहले ये जो अपने पदों में बढ़ोतरी की मांग अभी भी चल रही है, मंत्रिमंडल में भी इसका प्रस्ताव भेजा गया है। इसके लिए कई जो अपने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष वगैरह हैं उन्होंने भी इस चीज की मांग रखी है कि पदों की संख्या जो है वो इस भर्ती में बहुत ही कम है। हालांकि फर्स्ट ग्रेड का जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें भी पदों की संख्या कम है। दोनों में, फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड दोनों भर्तियों में पदों की मांग जो है उसको बार बार रखा गया है। ठीक है, अभी अभ्यर्थी तैयारी में जुटे हुए हैं, इस वजह से अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया है क्योंकि पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब होती है। बाकी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष वगैरह हैं, उन्होंने हर जगह जाकर के इस चीजों की मांग रखी है कि फर्स्ट स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों भर्तियों का जो आयोजन हुआ है, दोनों में ही पदों की संख्या काफी कम है, तो इन दोनों में ही पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। अब बात यह थी कि क्या वाकई में ही यहाँ पर पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, जो डीपीसी का मामला था, जो प्रमोशन का मामला था, उसकी वजह से ये सब चीजें अटकी हुई हैं। अपने फर्स्ट लेवल में जो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती का आयोजन होना है उसमें भी जो मामला अपने को सुनने में आ रहा है कि 7000 पदों पर ही वहां पर विज्ञापन जारी होगा, लेकिन वहां पर भी वो डीपीसी का मामला जो है वो अटका हुआ है। कोर्ट के थ्रू उसमें अगर राहत प्रदान होती है तो वहां पर भी पदों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ पर भी अगर डीपीसी का जो मामला है इसका निस्तारण हो जाता है तो यहाँ पर अपने चांसेस हैं, 60% चांसेस अपने मान के चले कि यहाँ पर पदों में सरकार जरूर बढ़ोतरी करेगी। एक रीजन तो ये डीपीसी का है। दूसरा, अभ्यर्थियों की संख्या को अगर देखा जाए, अगर सरकार उस ओर ध्यान देती है कि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, अभ्यर्थियों की संख्या, इतने ज्यादा आवेदन लगे हैं, इतनी बड़ी भर्ती है ये भी, आवेदन के आधार पर ही भर्ती होगी, पदों की संख्या कम है तो क्या है, जो आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो इन चीजों को अगर सरकार देखती है, इन पर नजर डालती है, तो सरकार कहीं ना कहीं सेकंड ग्रेड में निश्चित रूप से यहाँ पर पदों में बढ़ोतरी करने वाली है। तो इस बात को आप मान के चले। अभी अपने ये ना सोचें कि पदों की संख्या बहुत ही कम है, जैसे एसएसटी में 80-88 पद के आसपास पद हैं, तो इतने कम पदों में यहाँ पर कैसे अपना चयन हो पाएगा। अभी से तैयारी करते हैं, जैसे अभी आप उन पदों के हिसाब से तैयारी करते हो और आने वाले समय में उस पदों में बढ़ोतरी हो जाती है तो उसके बाद में अपने लिए एक सुनहरा मौका यहाँ पर हो सकता है। तो अपने 60% चांस ये है कि सरकार यहाँ पर इस ओर ध्यान देगी और यहाँ पर पदों में बढ़ोतरी जो है वो निश्चित रूप से होने वाली है। आप अगर सेकंड ग्रेड की पिछली बार आपने तैयारी की है अच्छे से, तो मेरे कहने पर पुनः एक बार अच्छे से पुनः प्रयास कीजिए, पदों में निश्चित रूप से बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है। और जो परीक्षा तिथि को लेकर के कई अभ्यर्थियों के मन में डाउट ये है, एक दो बच्चों के फोन भी आए थे मेरे पास इसके संबंध में, क्या सर सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, उससे पहले कहीं रिट पात्रता के बाद रिट मेंस का आयोजन हो गया तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। इसकी जो परीक्षा तिथि जो है
वो अपने नवंबर माह में है, यानी अगस्त और सितंबर। ठीक है, सितंबर में इसका आयोजन जो है वो रखा गया है। आप लोगों ने कैलेंडर देखा होगा, तो यहाँ पर अपने पास काफी समय मिल जाता है। अगर नया फ्रेशर बच्चा भी अभी बीएड करके जो अभ्यर्थी आया है वो भी अगर तैयारी करे तो उसके पास भी यहाँ पर एक लंबा समय अंतराल मिल जाता है तैयारी हेतु। इसमें वो सेकंड पेपर और जो सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का है और जो जीके वाला पेपर है, दोनों को अच्छे से कवर कर सकता है, क्योंकि एक लंबा समय अपने को यहाँ पर मिल जाता है। तो ये पदों में बढ़ोतरी के संबंध में, और परीक्षा तिथि जो सितंबर में रखी हुई है उसमें भी कोई बदलाव मेरे ख्याल में नहीं होने वाला है। यहाँ पर अन्य बातों को देखें तो इसके संबंध में मैं पहले बता चुका हूँ। अपने पास अभी 3-4 विकल्प हैं। एक तो रीट मेंस का जो ऑप्शन है वो आने वाला है, उसके बाद ग्रेड सेकंड यानी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की। इसके संबंध में मैंने अच्छे से डिटेल में आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर आपने पिछली बार या उससे पूर्व, जैसे 2018 में 2022 में आपने 2018 में सेकंड ग्रेड की तैयारी की, कुछ मार्जिन से आप यहाँ पर रह गए थे, उसके बाद आपने 2022 में पुनः इसके लिए प्रयास किया, 2 गुना में चयनित हुए, फिर भी नहीं हो पाया, तो फिर आप सेकंड ग्रेड का एक बार मेरे कहने से अच्छे से वापस प्रयास करें, अभी जो अपनी भर्ती का जो आयोजन होना है इसके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो सिलेबस है, जैसे आपने एसएसटी की तैयारी की है तो एसएसटी में जितने भी सब्जेक्ट हैं, दर्शन शास्त्र है, सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, ठीक है, और अन्य जो अपने पॉलिटिकल वगैरह है, तो सारी चीजें इसके अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट अपने रखे गए हैं, साइकोलॉजी वगैरह, जो 7-8 सब्जेक्ट सारे आते हैं, उनकी अच्छे से आपने तैयारी कर रखी है, तो आप निश्चित रूप से इस चीज की वापस सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए। हाँ, अगर आपने पिछली बार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है, जो भी आपका इच्छित विषय है उससे, और आप कुछ मार्जिन से रहे हैं या आपने कुछ बेहतर पिछली बार किया था, चलो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन आपने एक अच्छा प्रयास किया था, तो पुनः आप अपने इच्छित विषय के अनुसार इसमें फर्स्ट ग्रेड में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर पिछली बार आपने रिट जो मेंस हुआ उसमें अच्छा स्कोर खड़ा किया था और इसी की आप तैयारी करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि पीछे तैयारी जो है वो अभ्यास अपने काम आता है। उसी फील्ड में दोबारा एक फील्ड में आपने काम किया है, उसी क्षेत्र में अपने दोबारा अच्छे से प्रयास करते हैं, तो सफलता की दर जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। तो आशा करता हूँ, वैसे आप खुद समझदार हो इसके बारे में, ये अपने खुद के एक व्यक्तिगत सोच होती है कि अपने को किस चीज की तैयारी करनी है। तो आशा करता हूँ कि पदों की संख्या में सरकार जरूर बढ़ोतरी करेगी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में, ताकि जितने अभ्यर्थियों के आवेदन यहाँ पर लगे हैं उनमें थोड़ा कंपटीशन कम हो, उनका थोड़ा मनोबल भी बढ़ता है। पदों की संख्या अधिक होती है तो अपने मन में ये होता है, हाँ यार ठीक ठाक पद हैं, अपने इतने पदों में अगर वर्गवार देखते हैं तो कुछ पद अपने हिस्से में आते हैं, तो जरूर अपने यहाँ पर इतने पदों में जगह बना लेंगे। तो एक सामान्य जानकारी सेकंड ग्रेड भर्ती के संबंध में थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।